बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं गुलामुल्लाह आरफीन राजा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। वॉइस ऑफ पंजाब के नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है एक बार फिर हमारे मुल्क में जो है वो एक और नया बुरान आ गया है। वो है आटे का बुरान कि मुफ्त आटा जो है वो इस बुरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फ्री आटा की मुहिम जो है वो चलाए हुए है। और इस मुफ्त आटे की मुहिम में जो है वो कई जाने तकरीबन पंजाब में जो है इस वक्त कमो बेश 10 से 15 लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए आटे को हासिल करने के चक्कर में। और वहाँ पे भगदड़ मचती है और सैकड़ों लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं इस वक्त। इस जो है वो ये जो एक कंपेन जो है वो चलाई जा रही है, क्या मुफ्त आटा जो है वो क्या लोगों की भूख ख़त्म कर देगा या लोगों को जो है वो मुस्तहकम करेगा, खुद मुख्तार करेगा? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। हुकूमत पता नहीं किस तरफ लेके जाना चाहती है। हुकूमत का हमें अभी तक कोई नहीं समझ आ रही कि वो उसका मैनिफेस्टो क्या आके वो करना क्या चाहते हैं। उनका सोच और जो है वो जाविया किस तरह वो लेके जाना चाहते हैं। क्या वो कौम को खुद मुख्तार खुददार बनाना चाहते हैं, उनमें खुद ही को जो है वो परवान चढ़ाना चाहते हैं, या उनको जो है वो भिखारी बनाना चाहते हैं, उनको मांगने वाला बनाना चाहते हैं, मुफ्त चीज़ के लिए वो लाइनों में लगते। आप कौम को जो है वो आप आटा दें, लेकिन आप वही आटा जो आप पहली तो बात है उस आटे के मेरे मालूमात जो हैं, जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हुई हैं कि वो आटा जो है वो खाने के काबिल उस तरह नहीं है। लेकिन अगर वो खाने काबिल नहीं भी है तो आप वो उसको मुफ्त आटे की बजाय वही आटा जो है वो जनरल स्टोर्स के ऊपर, जो करीबी करियाना स्टोर्स हैं और आउटलेट्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, वहाँ पे वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। मुफ्त ना दें, लेकिन आप जो है वो उस पर कम प्राइस में चीज़ें दें। मुफ्त आटा कोई जो है ना वो इस मसले का हल नहीं है कि आपके मुल्क में जो है वो महंगाई है या कुछ है तो हम लोगों को मुफ्त आटा देकर जो है वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं। पिछली जिस तरह गवर्नमेंट से करने की कोशिश की, हरगिज़ नहीं। आप कौम को जो है वो रोज़गार दें। नौजवान, कितने नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, कितने जो हैं जो उनके हाथों में डिग्री हैं, उनके पास हर किस्म के स्किलफुल हैं, हुनर है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास जो है वो ज़रिया मुआश नहीं है। आप लोगों को ज़रिया मुआश दें, आप लोगों को स्किलफुल करें, उनको जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से उनको मालूमात दें, उनको इंफॉर्मेशन दें, उनको एजुकेशन दें, उनका तालीम और तरबियत के लिए मुनासिब इकदाम करें। आप लोगों को मुफ्त तालीम दें, ना कि आप जो है वो लोगों को मुफ्त जो है वो आटे के चक्कर में डाल के हर रोज़ जो है वो भगदड़ मचती है। क्योंकि भूख जो है ना, भूख जो होती है ना वो किसी चीज़ को नहीं देखती है। भूख एक ऐसी चीज़ है, भूख का जो वही बेहतर बता सकते हैं जो जिसके को भूखा हो, जिसको भूख लगी हो, जिसको चीज़ प्रोवाइड हो रही हो, उसको वो क्या मालूम कि भूख की कदर व कीमत क्या है। बात वही आ जाती है कि जिन लोगों ने वो किसी फ़िलासफ़र का मशहूर ज़माना कौल है कि जिन्होंने सर्दी और गर्मी जो है वो खिड़कियों में देखी और किताबों में पढ़ी, वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, अशराफिया हैं, उमरा हैं, उनने ये चीज़ें देखी नहीं है तो वो कैसे इस चीज़ का जो है वो दुख और दर्द समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ना कि वो लोगों को, अपनी कौम को जो है वो मुख्तलिफ इस तरह के चौंचलों में क्या नाम है उलझाए रखने की बजाय कौम को रोज़गार दें, कौम को जो है वो आप नौजवानों को स्किलफुल करें, आप मुफ्त तालीम दें। आपके बच्चे जो हैं कौम के जो है वो लाखों बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्कूल में होने चाहिए, ठीक है, वो स्कूलों से बाहर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आगे एजुकेशन इस वजह से हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास जो है वो इतने ताकत नहीं है, माशी हवाले से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हासिल नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को इस तरफ लेके जाएंगे तो लोग खुददार बनेंगे, लोगों में खुद ही आएगी, लोग आगे किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर आप मुफ्त आटे के चक्कर में डालेंगे वो तो फिर आपकी तरफ हर वक्त देखना शुरू हो जाएंगे। 2-3 महीने बाद कोई मसला होगा तो वो फिर आपकी तरफ देखेंगे। अभी तो चले रमज़ान में गुजर जाएगा, लेकिन इस चक्कर में भी कितने लोग जो है वो मार रहे हैं, हर रोज़ एक दो जो है वो लोग की डेथ हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये गवर्नमेंट करेगी? ना कि अच्छा, ऊपर से एक और भी मसला हमारे मुल्क में कि अगर कोई गवर्नमेंट को जो है वो आईना दिखाता है या गवर्नमेंट को एक अच्छी एडवाइस करता है, उस एडवाइस को कैरी ऑन करने की बजाय उस एडवाइस के करने वाले को ही जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं ताकि कोई बोले भी ना, कोई अपने हकूक़ के लिए भी, अपने अवाम के हकूक़ के लिए भी नहीं बोले। ये गवर्नमेंट ही, इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, गुज़िश्ता गवर्नमेंट, उसका भी यही वतीरा था। इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, अक्सरियत जो है गवर्नमेंट्स आई हैं, वो उनका यही जो है वो मैनिफेस्टो और यही जो है वो उनका मंशूर है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलो उसको लताड़ दो और उसको जो है वो उसकी आवाज़ को दबा दो, उसको खामोश करा दो। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक जो है वो हम मैं अपनी कौम से कहूँगा, आखिर कब
तक जो है अमीन अय्याश और मकार जो है लोगों के पीछे हाथ बांध के खड़े होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, आप अब लोग अपने हक के लिए खड़े हों, अपने हक को मांगे, ना कि जो है वो मुफ्त चीज़ के पीछे जो है ना वो अपनी जो जानें खोएं, अपना जो है वो वक्त और अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरू कराएं। चला फिर कभी हम किसी अच्छे मौजू के साथ, किसी नए मौजू के साथ, किसी अवामी मसले पे जो है वो आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए गुलाम अल आरफीन राजा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।